शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा। शिव जी के गण उनका श्रृंगार कर रहे हैं। जटा मुकुट और सबसे बड़े गृहस्थ भी है। अगर गृहस्थी में प्रवेश करना है तो भी शिव जी के इस रूप का ध्यान करें तो कल्याण होगा। और योगी भी बनना है, महात्मा भी बनना है तो इसी रूप का ध्यान करें। एक एक अंग के जो सजावट है कुछ न कुछ सिखाता है। अभी समय अभाव है और शिव जी का विवाह भी है, अभी कर आज ही होगा। तो केवल संकेत समझे कि मस्तिष्क से बहने वाली गंगा ज्ञान गंगा की प्रतीक है। मस्तिष्क से हमेशा ज्ञान की गंगा बहती रहनी चाहिए। और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, अन्यथा वास्तविक चंद्रमा हो और मनुष्य रूप में शिव जी को माने तो एक दिन लेट जाएंगे, करवट बदलेंगे तो चांद कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। गले में नीलकंठ है तो जहां अमृत और विष बट रहा हो वहां अपने लिए विष लेकर दूसरों के लिए अमृत दे। दूसरों के लिए उदारता और अपने लिए कठोरता का ये प्रतीक है। जो कल्याणकारी है, जो संत है या जो गृहस्थी भी है, दूसरों के लिए उदार बने, अपने लिए कठोर रहे तो यही शिव आराधना है। त्रिशूल का अर्थ है एक साथ त्रिपुरासुर का वध किया उन्होंने। काम, क्रोध, लोभ, ये तीन पूरियां थी उसकी, एक साथ त्रिशूल से वध किया। भस्मी भभूति लगाई, मृत्यु को हमेशा याद रखे, भयभीत होने के लिए नहीं, जागने के लिए कि चाहे हम कितने भी अमीर हो जाएं, चाहे हम कितने भी पुरुषार्थ पराक्रम करके ख्याति प्राप्त कर लें, चाहे कुछ भी इकट्ठा कर लें, कब यहां से चले जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। क्या भरोसा जिंदगी का, साथ नहीं देती नहीं है किसी का। सांस रुक जाए चलते चलते, सम्मा बुझ जाए जलते जलते, क्या भरोसा दम निकल जाए रोशनी का। कोरोना में न जाने कितने लोग, उनको भरोसा भी नहीं था कि ये हो जाएगा, बड़े कम उम्र के लोग भी चले गए। तो शिव जी भस्म लगाते हैं। इस भस्म का अर्थ है, युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा था, बाकी भाइयों से भी पूछा, लेकिन वो जवाब न दे पाए तो मूर्छित हो गए। और युधिष्ठिर ने जवाब दिया। उन्होंने प्रश्न पूछा था, किम आश्चर्य, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? आपने सुना होगा 7 आश्चर्य है, ताजमहल भी है, लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि संसार के इस कड़ाह में करोड़ों लोग रोज भुने जाते हैं और जो बाहर खड़ा है उसको लगता है मैं नहीं मरने वाला। एक आदमी को जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो चारों तरफ माहौल खराब हो गया। पंजाब के लोगों का, साइकिल की दुकानें थी, लोग लूटने लगे, मारा मारी हुई। तो ये बिहार की, झारखंड की बात है। एक आदमी अपने बच्चे से बोल रहा था, अपने बेटे का नाम लेके, चिंता काहेला कर रही, पढ़ लिखे की कर भी, चिंता क्यों करते हो, पढ़ लिख के क्या करोगे? ये बड़का बिल्डिंग वा तोड़ दे दे भाई, सब तो खाली हो जाते, मर जाती, सब तो इस दंगे में मर जाएंगे, जो बचेगा तो बड़ा वाला बिल्डिंग हम तुमको दे देंगे। मतलब वो बाप बेटा बचने वाले हैं। हर आदमी उसी की तरह है। आपको हंसी आ रही होगी कि ऐसा कैसे बोल सकता है, वो नहीं बोलना चाहिए। हम आप भी तो वही कर रहे हैं कि सब मर रहे हैं, मर जाएंगे, हम नहीं मरेंगे। हमने तो ज्योतिषी से दिखा लिया 80 साल, अरे भाई 80 साल दिखाया था, 55-60 हो चुका, 10-12 साल बचा है। और उसमें भी वो गणना के हिसाब से रहे तब, नहीं तो कब चल दे इसका कोई भरोसा नहीं है। जितने लोग पहले के जमाने में 100 साल जीते थे, अभी एवरेज 60 साल है। कोई 60 में मरता, कोई 80 में मरता, कोई 40 में, तो एवरेज 60 है। तो जो 60 हो गए उनका 10-12 साल, 16 साल अगर बचा हो तो 4 साल तो सो जाएंगे, 8 घंटे सोएंगे तो
4 साल सो जाएंगे, फिर एकदम बुढ़ापे के कुछ थोड़ा सा तो कर ही नहीं कुछ पाएंगे। फिर यूट्यूब, ट्विटर, अखबार इधर उधर करने में गया टाइम। उम्र दराज मांग के लाए थे, 4 दिन कट गई दो आरजू दो इंतजार में। अभी तो सपने अधूरे हैं कि अभी क्या करना, अभी तो कुछ करना है, कब करेंगे। तो भस्म शिव जी ने लगाया, यही भाव है। देवता आए, देवताओं ने जैसे ही भगवान महादेव के ये रूप देखा, बोले वाह, अब तो वेडिंग डेस्टिनेशन होता है। चले जाते हैं लड़का लड़की पार्टी एक साथ, 10-20 आदमी होंगे, शादी होके आ जाती है, अच्छा भी है। पहले 200-300 आदमी बारात जाते थे, 3 दिन मर्जाद होता था। अगर बढ़िया नाच नहीं लेके आए तो कहते बड़ा गरीब आदमी है। और मनोरंजन का साधन कुछ था नहीं, बस नाच ही देखना है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। तो जितने देवता थे उन्होंने सोचा, जैसे दरवाजा बारात लगता था, बाराती को क्या चाहिए, नाश्ता, कि अगर ये दूल्हा गया तो नाश्ता नहीं मिलने वाला। तो अपने अपने विमान से सब पहुंच गए। अब शिव जी ने कहा अकेले बारात कैसे जाएंगे, मेरे साथियों को बुलाओ। तो कौन है साथी? भूत प्रेत पिशाच जिन्न डाकिन साकिन। खबर भेजी, ब्रह्मांड के जितने शमशान थे जागृत हो गए। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप के जितने हैं, अफ्रीका, कीनिया, तंजानिया, मलावी, स्वाजीलैंड, बोत्सवाना, मॉरिशस, इंडोनेशिया, इधर वाले भी, हर जगह के शमशान जगने लगा, भूत प्रेत निकलने लगे और आए बाराती में जाने के लिए। तो गोस्वामी जी ने लिखा, कैसे हैं बोलो, को कहीना विपुल मुख काहू, विपुल मुख काहू, पद कर तो बहुपद बाहु, पद कर तो बहुपद बाहु, कहीना विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, निश पोष को अतीत रखीना, कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, कोई बिना सिर वाला है तो कोई शरीर में सिर ही सिर है, कोई बिना आंखों का है तो शरीर में आंखें ही आंखें हैं। कैसे कैसे हैं ये लोग। तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल सर सब सत्य शोभित मन भरे, अति पीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल सर सब सत्य शोभित तन भरे, कर स्वान सुवर श्रृंगार मुख गण भेष अग्नित पूगन, बहुचिन सतवेद पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने, जमात सुवर श्रृंगार मुख गण भेष अग्नित पूगन, बहुचिन सतवेद पिशाच जोगी, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने, जमात वर्णत नहीं बने। तनखीन को अति पीन, पावन को अपावन गति, कोई पवित्र कोई अपवित्र, बहुत प्रकार के बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी बरात वर्णत नहीं बने, बता नहीं सकते इतने आए हैं। और ये सब नाचने झूमने लगे और भोलेनाथ ने अपने बारातियों को देखकर वो भी नाचना शुरू किया।
नृत्य देख नटराज राज का, नृत्य देख नटराज राज का, चमक चमक चम चमक चम, शिव शंकर का डमरू बजता, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम। नृत्य देख नटराज राज का, नृत्य देख नटराज राज का, चमक चमक चम चमाक चम, शिव शंकर का डमरू बजता, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम। शमशान लपेटे घटी पर के हरी छालों का, शमशान लपेटे घटी पर के हरी छालों का, सच ललाट और गंगधार उपवीत भुजंग करालों का, गंगधार उपवीत भुजंग करालों का, करल कंठ और हार पड़ा शोभित नर मुंड कपालों का, बड़ा शोभित नर मुंड कपालों का, धतूरा भंग चढ़ाए, आंख धतूरा भंग चढ़ाए, भस्म रहा कर दिए हरदम, शिव शंकर का डमरू बजता, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम, डमक डमक डम डमाक डम।
ये बारात गई। पहले वाले तो गए देवता लोग थे सुंदर सुंदर, भगवान नारायण, कुबेर, वरुण देव, पवन देव, सबको बढ़िया सुंदर नाश्ता मिला। और लोग कहते जिनकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब जैसे ये भुतहा बराती पहुंची, महिलाएं पर देखला दुल्हवा कैसन बा, तो वो बोले तन छार ब्यार कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, कि बहुत भयंकर भुतहा बा। इस साथ में भूत प्रेत है, जे जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़त ही कर सही। जो जिंदा बचेंगे वही ये बारात देख पाएंगे, क्योंकि आधे आदमी बेहोश हो गए जो लाने गए थे, बाराती को रिसीव करने गए थे, वो आधे बेहोश हो गए। कुछ लोग नाली में पड़े हुए हैं, बाकी लोग भाग गए। अब दुल्हा हुआ को है ना भाई, जो बीच में रहेगा वही गाली इधर से भी सुनेगा उधर से भी सुनेगा, और वो कसम भी खाता है आज के बाद शादी नहीं लगाएंगे, फिर अगले साल 4 शादी लगाता हो। तो अगुआ कौन है? या नारद मुनि है। अब नारद मुनि को गाली दे रहे हैं। नारद मुनि आते ही अवसर, नारद जी आए और नारद जी को गाली सुनाना शुरू हुआ। तो नारद जी ने बिठाया और बताया कि देवी आप जिसे अपना पुत्री मान रही हैं वो तो है आपकी पुत्री, परंतु ये जगदम्बा भवानी है और पिछले जन्म की कथा सुना दी है। ये शिव जी ही इनके पति हैं, इसलिए आप दुखी ना हो। नारद मुनि के समझाने पर उनको समझ में आया। विवाह वैदिक रीति से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात अक्सर माताएं जमाई को बुला के समझाती हैं कि बेटा बेटी को सब संस्कार दिया है, कोई त्रुटि रहे तो क्षमा कर देना। और बेटी को भी सिखाती है आखिरी बार कि ठीक से रहना, वही घर अपना समझना। तो शंकर भगवान को समझा रही है मैना जी। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हो, क्षमहु सकल अपराध, होई प्रसन्न। हे नाथ, उमा अभी बच्ची है, दासी बना के रखना, कोई गलती हो तो क्षमा कर दीजिएगा। अब बेटी को समझाती है। करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, करहु सदा वचन कहत मारे लोचन बारी, वचन लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीन कुमारी, बहुरी लाई उर लीन कुमारी, समझाती है कि सदा शिव जी की पूजा करना, नारी के लिए पति से बढ़ के दूसरा कोई देवता नहीं। तो अभी के जमाने में कहेंगे वाह एक तरफा, और नारी क्या है? तो बोले नारी पति के लिए सबसे बड़ी देवी है।
आपने कभी देखा कि विवाह होते ही कोई आदमी देवता बना हो? सुना है कि नहीं? राकेश देव, सुरेश देव, ऐसा देवता हो गया, शादी करते ही देव लग गया हो। लेकिन कन्या हो तो विवाह करते ही देवी हो जाती है। शीला देवी, मंजू देवी, अनीता देवी, गायत्री देवी, जहां देखो सब देवी। तो वही आप देवी, वो अपने आप देवता हो गया। विदाई की घड़ी है, वचन कहत भरे लोचन बारी। समझाते हुए आंखों से अश्रुधार बहते हैं और बार बार पार्वती जी को गले लगा लेती है। विदाई में पुरुष भी रोते हैं, माताएं भी रोती हैं। पहले के जमाने में तो लड़कियां जाना नहीं चाहती थी, पकड़ के बिठा देते थे जबरदस्ती, भाई लोग उठा के गाड़ी में रख देते थे। अभी तो बोलते हैं हाय चलो अब हम निकले। संस्कृति, ये सब परंपराएं थी। अपने माता पिता के प्रति हमारा लगाव है या नहीं? अभी जहां जा रहे कोई ठिकाना नहीं, 10 दिन के बाद वहां से लौटना पड़े। और ये लौटने की प्रक्रिया जो चल रही है, किसी ने पूछा कि तलाक का हिंदी क्या होता है? नहीं, बोला डाइवर्स का हिंदी। तो किसी ने कहा तलाक, बोले नहीं ये तो उर्दू है। तो खोजो भाई इसका, बोले होता ही नहीं, क्योंकि हमारे यहां ये होता ही नहीं था। यहाँ 7 जन्म के लिए शादी होती थी, क्योंकि शादी हमारे यहाँ संस्कार है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि अब लिख के शादी हो गई, लिख दें तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। 1 घंटे के लिए कॉन्ट्रैक्ट करा लीजिए, 5 दिन के लिए करा लीजिए, 2 महीने के लिए करा लीजिए। आज इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, कल दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। ये जानवरों वाली परंपरा बहुत संप्रदायों में है, हमारे यहाँ तो 7 जन्म के लिए। इसलिए डाइवोर्स की कोई शब्द ही नहीं अपने यहाँ। अब वो देखा देखी यहां भी चालू हो गया, शादी होते ही 36 का आंकड़ा। और ये होता क्यों है? जो मां संस्कार दे के भेजती थी, पार्वती जी को उनकी मां सिखाती है कि वो पति देवता है, सेवा करना। ये पहले सिखाती थी कि सह लेना, यहां से डोली निकली है, वहां से लाश निकलेगी। लेकिन अभी सिखा के भेजती है कि बेटी चिंता मत करना, दहेज इतना दिया है, कुछ भी हो फोन करके बताना, हम देख लेंगे। अब वहां जब से जियो ने फ्री किया, एयरटेल ने भी फ्री कर दिया, अब कॉलिंग फ्री है। सुबह से रात तक घर में ही बात होती है। अभी चटनी बना रही हो, अभी सब्जी बना रही हो, भिंडी है कि करेला है कि कुंदरू है, दिन भर ही चल रहा। आज मैंने ऐसा बोल दिया अपने सास को, हाँ बेटी थोड़ा जोर से धमकाना, पता नहीं क्या बोलेगी। ये ट्रेनिंग दी जा रही है। घर तोड़ने में इसका बहुत बड़ा हाथ है कि आप अपने बेटियों से थोड़ा कम बात करिए और उसके घर में इंटरफेरेंस मत करिए। नहीं हम कह देते अरे ऐसा जवाब दे देना, अरे वो अपने बुद्धि से उसको काम करने दीजिए। एक घटना घटी थी, ऐसे हजारों घटनाएं हैं, लेकिन इसी झारखंड की घटना है। बोकारो के थे वो लोग, गायत्री परिवार। उनकी शादी लड़की की हुई एटावा, जहाँ के हमारे पंडित जी हैं। और संजोग से हम वहां गए थे एक बार। डॉक्टर लड़का था, लड़की भी एमएससी थी। शादी हो गई थी, बड़ा सात्विक परिवार था। एक दिन हमने देखा गोदी में बच्चा, हरिद्वार में वो लड़की मिली। इस घटना को भी लगभग हो गए 20 साल। तो हमने पूछा कि ये क्या हो गया? तो बोले तलाक हो गया। क्यों हो गया? आप लोगों का जमता नहीं था? बोले अभी याद आती है बहुत, हम प्रेम करते हैं, लेकिन ये हो गया। कैसे हो गया? बोले एक दिन वो शराब पी के आया और बताया गया था शादी से पहले कि वो शराब नहीं पीता। तो मैंने कहा कि अरे शराबी कबाबी तुम लोग हो, तुम लोगों के बात का कोई भरोसा है? वो बोला नहीं, साथियों ने थोड़ा सा जबरदस्ती पिला दिया, कल से संकल्प लेता हूं नहीं पीऊंगा। लेकिन वो लड़की नहीं मानी। अरे तुम ऐसे, तुम्हारे खानदान ऐसे। अगर परिवार को संभालना है तो आपस में पति पत्नी जो लड़ना लड़ लो, उसके परिवार को कुछ मत बोलना। न लड़का वाले लड़की वाले के परिवार को बोले, और न ही लड़की लड़के के भाई और पिता के बारे में, माँ के बारे में कुछ बोले।
कहते पत्नी से झगड़े से बचना है तो साले सास ससुर की प्रशंसा करते रहो, तो शांति रहेगी घर में। तो वो बोला तुम्हारे माँ बाप भी ऐसे ही सब पियक्कड़ लोग हैं। तो उसने गुस्से में एक व्यापड़ मार दिया। अब इतना होना था, रोना धोना, फोन किया, माता जी ये तो सब राक्षसों का खानदान है, बंदूक इसके घर में, अभी थप्पड़ मारा है, अभी गोली मार दे, क्या भरोसा। माँ ने कहा चिंता मत करो बेटी, अभी हम पुलिस लेके पहुंचते हैं। पुलिस कस्टडी में बेटी को निकाला। उन लोगों ने पीछा भी किया, हम अपने बहू को नहीं जाने देंगे। हमने कहा भाई इतनी सी बात थी, एक थप्पड़ मारा था, जब मामला ठीक हो जाता दूसरे दिन अकेले में तुम भी एक थप्पड़ मार लेती, क्या फर्क पड़ता।